आशु कहिए, आशु आशु हो जाइए ते, आशु आशु कहिए, आशु आशु हो जाइए ते, आशु आशु कहिए, आशु आशु हो जाइए ते, आशु आशु कहिए। अमृत नु चख लइए, आशु आशु हो जाइए ते, आशु आशु कहिए, आशु आशु हो जाइए ते, आशु आशु कहिए। जन्म मरण दुख बिन से चलिए ओसे पइए, आशु आशु हो जाइए ते, आशु आशु कहिए, आशु आशु हो जाइए ते, आशु आशु कहिए, आशु आशु हो जाइए ते, आशु आशु कहिए, आशु आशु हो जाइए ते, बस आशु आशु कहिए। जैसे बारिश होती है और बारिश में अगर आप भीगना नहीं चाहें तो आप छाता का प्रयोग करते हैं। अब छाता का प्रयोग कर लेंगे तो आप भीगे नहीं। एक घड़ा है और घड़ा को उल्टा करके रख दिया जाए तो क्या होता है? बारिश होती रहेगी लेकिन घड़ा जो है वो भरेगी नहीं, वो उल्टी है। तो एक तरह के आदमी ऐसे होते हैं जो अपने घड़ा को हमेशा उल्टा ही रखते हैं, अपनी खोपड़ी उल्टी ही रहती है, हर चीज को उल्टे सोच, फजूल फाउस तर्क में उनके कोई वजन नहीं है। तो ऐसे लोग भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनकी घड़ा तो है लेकिन उसमें छेद है, बहुत से छेद है, पानी तो जाती है कुछ दिन। अब उनके छेद के कारण क्या होता है
सारा जो अमृत बारिश जो है सब बह जाता धीरे धीरे। तो उस छेद को बंद करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अमृत से लाभान्वित होना चाहते हैं, उस बरसात से लाभान्वित होना, और खोपड़ी को सीधे करना पड़ेगा। उल्टी खोपड़ी, हर चीज में उल्टे फ्लो। बहुत से मिलेंगे, बहुत से प्रेमी मिलेंगे आपको, ऐसे उल्टे तरह को साधना सुमरन करना नहीं, भजन करना नहीं, बैठना नहीं, सेवा नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे हैं खुद सेवा नहीं करते हैं, लेकिन कोई सेवा भी करता है तो उल्टे तर्क दे करके, अरे वहां सेवा करोगे क्या होगा, वो सब जो परमानंद है वो सब घर भर लेगा, कोई कुछ करेगा, ऐसे करेगा, तरह तरह की बातें, तरह तरह की ये विचार देना। तो इस तरह से ये सब क्या होते हैं, ये उल्टी खोपड़ी है, उनके अंदर वो अमृत नहीं जा सकती है। तो इसलिए घड़ा को सीधा रखो और छाते को हटा दो, आनंद लो बारिश का। इसलिए हमें बहुत महान काम करने हैं। इसके लिए महान तेज, महान बल और महान उत्साह की आवश्यकता है। और इसके लिए ज्ञान, ये उत्साह, ये महान बल, महान तेज, ये साधना के द्वारा प्राप्त होता है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। बहुत व्यक्ति वो चले गए जी, वो फला चले गए तो क्या हुआ, चले गए तो तुम क्यों घबराता है, तुमको क्या बात है, उनका कर्म, उनका संस्कार उनको ले गया। तुम्हारा कर्म अपने इससे भी हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। हमें किसी और को नहीं देखना, हमें गुरु को देखना है। जब हम इधर उधर देखने लगते हैं तभी भटक जाते हैं। हम अपनी दृढ़ता, अपनी भक्ति इसके कारण खोना नहीं है, किसी के साथ नहीं चलना, हमें अपना देखना है। इसलिए अब समय है, ज्यादा से ज्यादा हम भजन करें, सुमरन करें, सेवा करें और अपने पथ पर अडिग रहें। हमें एक चट्टान की तरह हमें रहना है, हमें कोई डिगा नहीं सके हमारी भक्ति को, हमारी आस्था को। इसलिए गुरु दरबार में बहुत से परीक्षाएं होती है। तुम्हारी भक्ति कितनी अटूट है, तेरी श्रद्धा कितनी है, तेरी लगन कैसी है, सबकी टेस्ट होती, परीक्षा होती है। जो इधर उधर में भटक जाते हैं वो फिर खो देते हैं अपने बहुमूल्य जो हमें उपहार मिला है परमात्मा की कृपा से, महान ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को हम खो देते हैं। इसलिए इसे खोना नहीं, इसे हमें इस्तेमाल कर रखना है और डट करके हमें आगे बढ़ते जाना है, अपने मंजिल को पाना है। अंत में सबका मंगल हो, सबको मेरा आशीर्वाद।